सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेड को फीवर। यूपी नीट 2021 का सेकंड राउंड का काउंसलिंग अभी चल रही है और अभी तो उसमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसके बाद 21 फरवरी तक, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर बाकी प्रोसेस चलेंगी और फिर चॉइस फिलिंग भी होगी। तो अब चॉइस फिलिंग से पहले काफ़ी लोग का एक डाउट आ रहा है कि अगर उन्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता लग जाए सेकंड राउंड में क्या होने वाली है, तो वो उसी हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि उन्हें कौन से कॉलेज मिलने वाला है और या फिर मिलने वाला भी है कि नहीं। और मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर भी ज़्यादा वोट इसी फेवर में आए हैं कि मैं आपको कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ। तो ये वीडियो उसी बेसिस पर है और इसमें मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बताने वाला हूँ यूपी की सेकंड राउंड में क्या हो सकती है। और ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज रहेगी, जिसमें मैं आपको अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ बताऊँगा और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है और ये किन फैक्टर्स पर वेरी करती है और इस बार के मॉप अप राउंड में क्या चेंज आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की क्या रह सकती है सेकंड राउंड में। और ये मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ये टोटली बेस्ड है आपकी लास्ट ईयर में जो चेंज आया था, यानी कि लास्ट ईयर 2020 में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की कट ऑफ में जो डिफरेंस आया था, उस डिफरेंस को अगर हम माने कि इस बार भी डिफरेंस लगभग वैसा ही रहने वाला है, तो इस बार उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ लो जा सकता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई है अभी और उसके बाद सेकेंड में क्या जा सकती है। तो जो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो आपको 601 मार्क्स थी। तो अगर हम सेकंड राउंड में माने तो ये कट ऑफ जो है 598 या 597 प्लस जा सकती है। यानी कि आपके मार्क्स अगर 598 या 599 के आसपास हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको सेकंड राउंड में कोई ना कोई सीट मिल जाए। बट अब ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि अब जैसे एक ही मार्क्स पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनकी रैंक्स अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स सेम, आप दो बच्चों के मार्क्स सेम हैं बट एक को कॉलेज मिल जाए एक को ना मिले। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक कितनी है। अगर हम सपोज़ आपके मार्क्स 598 है बट आपकी रैंक थोड़ा कम है और एक दूसरा बच्चा है जिसके मार्क्स भी 598 है बट उसकी रैंक जो है वो आपसे कम से कम 100 या 150 रैंक ज़्यादा है। यानी कि इससे क्लियर होगा कि 598 मार्क्स पर कम से कम आपके 200 बच्चे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि माना कि 598 मार्क्स पर करीब 200 बच्चे हैं आपकी स्टेट में। तो अब उन 200 बच्चों में हो सकता है कि जो शुरू के 4-5 बच्चे हों या फिर शुरू के 50 बच्चे हों उनको सीट मिल जाए बट लास्ट वालों को सीट ना मिले। तो ये जो आपकी सीट अलॉटमेंट होता है ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऑल इंडिया रैंक पर। तो हो सकता है कि 598 मार्क्स के कुछ बच्चों को सीट मिल जाए और कुछ को ना मिले। तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे सीट अलॉटमेंट में। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कट ऑफ तो 598 तक जा सकती है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि उन सबको सीट अलॉट हो जाए जिनके मार्क्स 598 हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी ऑल इंडिया रैंक पर। तो और अब अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की वो गई है 597 और अगर हम 2-3 मार्क्स कम करें इससे तो यानी कि तो सेकंड राउंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी 595 प्लस। इतना मान सकते हैं कि यूपी में सेकंड राउंड में 590 प्लस पर आपको ओबीसी कैटेगरी से सीट मिल सकती है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ वो 599 मार्क्स गई है। तो आप 597 तक मान सकते हैं सेकंड राउंड में कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और वैसे ही एससी कैटेगरी की है तो वो आपकी 454 मार्क्स गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 450 प्लस आप मान के चलें, बट अगर आपके मार्क्स 448 या 449 है तब भी आपके चांसेस हैं आप लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करें, चॉइस फिलिंग जरूर करें। और हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड में नहीं तो मॉप राउंड में पक्का सीट मिल जाए। तो आप लोग को ट्राई जरूर करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले ही क्विट कर दें और ट्राई ही ना करें। तो ट्राई करें आप लोग, हो सकता है आपको सीट मिल जाए, क्योंकि अभी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करिए कट ऑफ। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। तो आपके मार्क्स अगर थोड़ा बहुत वेरी कर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत कम है या फिर इसके आसपास हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में जो कट ऑफ गई है वो 241 मार्क्स गई है। तो आप लोग मान के चलें कि 235 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सेकंड राउंड में चांसेस ज़्यादा हैं कि सीट अलॉट हो जाए। तो अब ये तो बात हो गई कट ऑफ की कि हाँ ये इतना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यूपी में सेकंड राउंड में। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके मार्क्स अगर जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है अभी एक्सपेक्टेड, इसके आसपास हैं या फिर इससे थोड़ा बहुत कम है, तब आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखो यार, जो सेकंड राउंड की कट ऑफ होने वाली है ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है कि जितनी ज़्यादा सीटें जो हैं फर्स्ट राउंड से वैकेंट आई हैं यहाँ पे सेकंड राउंड में, जितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी उतनी ही लो कट ऑफ जाने वाली है। तो ये तब पता लगेगा जब आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी कि यानी कि यूपी में फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें थी और सेकंड में कितनी बची हैं। तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी लो जा सकती है। लो तो जाएगी, ये तो कन्फर्म है, बट कितनी लो जाएगी ये उससे आइडिया लग जाएगा।
बाकी और सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी स्टेट कोटा से, बट अब वो अभी ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, तो उन्हें अगर ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो उसको ले लेंगे, तो उसको ऑप्ट कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे एक सीट वो वैकेंट कर देंगे, तो यानी कि उनकी ये सीट भी आपकी सेकंड राउंड में आ जाएगी। तो इस तरह से अगर ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे तो ऐसी सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाएंगी, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको स्टेट कोटा से कोई सीट अलॉट हो जाए। तो ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सेकंड राउंड में कट ऑफ। और अगर हम इस बार बात करें मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड में इस बार जहाँ तक लगता है कि सीट थोड़ा ज़्यादा वैकेंट रहेंगी। एमसीसी ने जो अपने रूल चेंज किए हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ने वाला है स्टेट कोटा में। तो इससे क्या होगा कि मॉप राउंड में सीटें वैकेंट रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग अगर इसके आसपास मार्क्स हैं या फिर थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हैं तो आप लोग मॉप राउंड में ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है कि आपको सीट मिले। और चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, अगर हम एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस बार ज़्यादा चांसेस है कि आपको कम मार्क्स पर भी मॉप राउंड में सीट मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ चाहिए फर्स्ट राउंड की या सेकंड राउंड की, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीट से रिगार्डिंग, तो आप एक कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और इमीडिएट रिस्पांस के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।